राजा विक्रमादित्य की कहानी पढ़ने से पहले हम पहले राजा विक्रमादित्य की कुछ तस्वीरें देखेंगे ताकि हमको पता लगे ये कौन है, कैसे दिखते हैं। सम्राट विक्रमादित्य। सम्राट विक्रमादित्य उज्जैन के राजा थे जो अपने ज्ञान, वीरता और उदारता के लिए प्रसिद्ध थे। वे सम्राट गर्दभिल वंश के शासक थे। सम्राट विक्रमादित्य ने शकों को पराजित किया था। उनके पराक्रम को देखकर ही उन्हें महान सम्राट कहा गया और उनके नाम की उपाधि कुल 14 भारतीय राजाओं को दी गई। विक्रमादित्य की उपाधि भारतीय इतिहास के बाद के कई अन्य राजाओं ने प्राप्त की थी, जिनमें गुप्त सम्राट चंद्रगुप्त द्वितीय और सम्राट हेमचंद विक्रमादित्य, जो हेमू के नाम से प्रसिद्ध थे, उल्लेखनीय है। राजा विक्रमादित्य नाम विक्रम और आदित्य के समास से बना है, जिसका अर्थ पराक्रम का सूर्य या सूर्य के समान पराक्रमी है। उन्हें विक्रम या विक्रमार्क, विक्रम प्लस अर्क भी कहा जाता है। संस्कृत में अर्क का अर्थ सूर्य है। विक्रमादित्य की पौराणिक कथा। अनुश्रुत विक्रमादित्य संस्कृत और भारत के क्षेत्रीय भाषाओं दोनों में एक लोकप्रिय व्यक्तित्व है। उनका नाम बड़ी आसानी से ऐसी किसी घटना या स्मारक के साथ जोड़ दिया जाता है जिनके ऐतिहासिक विवरण अज्ञात हो। हालांकि उनके इर्द गिर्द कहानियों का पूरा चक्र फला फूला है। संस्कृत की सर्वाधिक लोकप्रिय 2 कथा श्रृंखलाएं हैं, बेताल पंचविंशति या बेताल 25, बेताल पंचविंशति या और दूसरी है बेताल 25। इसमें क्या है, पिशाच की 25 कहानियाँ और सिंहासन द्वात्रिंशिका, सिंहासन की 32 कहानियाँ, जो सिंहासन 32 के नाम से भी विख्यात हैं। इन दोनों के संस्कृत और क्षेत्रीय भाषाओं में कई रूपांतरण मिलते हैं। बेताल की कहानियों में बेताल 25 कहानियाँ सुनाता है, जिसमें राजा बेताल को बंदी बनाना चाहता है और वह राजा को उलझन पैदा करने वाली कहानियां सुनाता है और उनका अंत राजा के समक्ष एक प्रश्न रखते हुए करता है। वस्तुतः पहले एक साधु राजा से विनती करते हैं कि वे बेताल से बिना कोई शब्द बोले उसे उनके पास ले आएं, नहीं तो बेताल उड़कर वापस अपनी जगह चला जाएगा। राजा केवल उस स्थिति में ही चुप रह सकते थे जब वे उत्तर ना जानते हों, अन्यथा राजा का सर फट जाता। दुर्भाग्यवश राजा को पता चलता है कि वे उसके सारे सवालों का उत्तर जानते हैं, इसलिए विक्रमादित्य को उलझन में डालने वाले अंतिम सवाल तक बेताल को पकड़ने और फिर उसके छूट जाने का सिलसिला 24 बार चलता है। इन कहानियों का एक रूपांतरण कथा सरित सागर में देखा जा सकता है। सिंहासन के किस्से विक्रमादित्य के उस सिंहासन से जुड़े हुए हैं जो खो गया था और कई सदियों बाद धार के परमार राजा भोज द्वारा बरामद किया गया था। स्वयं राजा भोज भी काफ़ी प्रसिद्ध थे और कहानियों की यह श्रृंखला उनके सिंहासन पर बैठने के प्रयासों के बारे में है। इस सिंहासन में 32 पुतलियां लगी हुई थीं जो बोल सकती थीं और राजा को चुनौती देती हैं कि राजा केवल उस स्थिति में ही सिंहासन पर बैठ सकते हैं यदि भी उनके द्वारा सुनाई जाने वाली कहानियों में विक्रमादित्य की तरह उदार हों। इससे विक्रमादित्य की 32 कोशिशें और 32 कहानियां सामने आती हैं और हर बार भोज अपनी हीनता स्वीकार करते हैं। अंत में पुतलियां उनकी विनम्रता से प्रसन्न होकर उन्हें सिंहासन पर बैठने देती हैं। विक्रम और शनि। शनि और संबंधित विक्रमादित्य की कहानी को अक्सर कर्नाटक राज्य के यक्षगान में प्रस्तुत किया जाता है। कहानी के अनुसार विक्रम नवरात्रि का पर्व बड़े धूमधाम से मना रहे थे और प्रतिदिन एक ग्रह पर वाद विवाद चल रहा था। अंतिम दिन की बहस शनि के बारे में थी। ब्राह्मण ने शनि की शक्तियों सहित उनकी महानता और पृथ्वी पर धर्म को बनाए रखने में उनकी भूमिका की व्याख्या की। समारोह में ब्राह्मण ने यह भी कहा कि विक्रम की जन्म कुंडली के अनुसार उनके 12वें घर में शनि का प्रवेश है, जिसे सबसे खराब माना जाता है। लेकिन विक्रम संतुष्ट नहीं थे। उन्होंने शनि को महज लोककंटक के रूप में देखा, जिन्होंने अपने पिता सूर्य, गुरु बृहस्पति को कष्ट दिया था। इसलिए विक्रम ने कहा कि वे शनि को पूजा के योग्य मानने के लिए तैयार नहीं है। विक्रम को अपनी शक्तियों पर, विशेष रूप से अपनी देवी माँ का
कृपा पात्र होने पर बहुत गर्व था। जब उन्होंने नवरात्रि समारोह की सभा के सामने शनि की पूजा को अस्वीकृत कर दिया तो शनि भगवान क्रोधित हो गए। उन्होंने विक्रम को चुनौती दी कि वे विक्रम को अपनी पूजा करने के लिए बाध्य कर देंगे। जैसे ही शनि आकाश में अंतर्धान हो गए, विक्रम ने कहा कि यह उनके लिए एक चुनौती है और किसी भी चुनौती का सामना करने के लिए उनके पास सबका आशीर्वाद है। विक्रम ने निष्कर्ष निकाला कि संभवतः ब्राह्मण ने उनकी कुंडली के बारे में जो बताया था वह सच हो, लेकिन वे शनि की महानता को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं थे। विक्रम ने निश्चय पूर्वक कहा कि जो कुछ होना है वह होकर रहेगा और जो कुछ नहीं होना है वह नहीं होगा, और उन्होंने कहा कि वे शनि की चुनौती को स्वीकार करते हैं। एक दिन एक घोड़े बेचने वाला उनके महल में आया और कहा कि विक्रम के राज्य में उसका घोड़ा खरीदने वाला कोई नहीं है। घोड़े में अद्भुत विशेषताएं थी, जो एक छलांग में आसमान पर तो दूसरे में धरती पर पहुंचता था। इस प्रकार कोई भी धरती पर उड़ या सवारी कर सकता है। विक्रम को उस पर विश्वास नहीं हुआ, इसीलिए उन्होंने कहा कि घोड़े की कीमत चुकाने से पहले वे सवारी करके देखेंगे। विक्रेता इसके लिए मान गया और विक्रम घोड़े पर बैठे और दौड़ाया। विक्रेता के कहे अनुसार घोड़ा उन्हें आसमान में ले गया। दूसरी छलांग में घोड़े को धरती पर आना चाहिए था, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। इसके बजाय उसने विक्रम को कुछ दूर ले जाकर जंगल में फेंक दिया। विक्रम घायल हो गए और वापसी का रास्ता ढूंढने का प्रयास किया। उन्होंने कहा कि यह सब उनका भाग्य है, इसके अतिरिक्त और कुछ नहीं हो सकता। वे घोड़े के विक्रेता के रूप में शनि को पहचानने में असफल रहे। जब वे जंगल में रास्ता ढूंढने की कोशिश कर रहे थे, डाकुओं के एक समूह ने उन पर हमला कर दिया। उन्होंने उनके सारे गहने लूट लिए और उन्हें खूब पीटा। विक्रम तब भी हालात से विचलित हुए बिना कहने लगे कि डाकुओं ने सिर्फ उनका मुकुट ही तो लिया है, उनका सर तो नहीं। चलते चलते वे पानी के लिए एक नदी के किनारे पहुंचे। जमीन की फिसलन ने उन्हें पानी में पहुंचाया और तेज बहाव ने उन्हें काफी दूर तक घसीटा। किसी तरह धीरे धीरे विक्रम एक नगर पहुंचे और भूखे ही एक पेड़ के नीचे बैठ गए। जिस पेड़ के नीचे विक्रम बैठे हुए थे, ठीक उसके सामने एक कंजूस दुकानदार की दुकान थी। जिस दिन से विक्रम उस पेड़ के नीचे बैठे, उस दिन से दुकान में बिक्री बहुत बढ़ गई। लालच में दुकानदार ने सोचा कि दुकान के बाहर इस व्यक्ति के होने से इतने अधिक पैसों की कमाई होती है, और उसने विक्रम को घर पर आमंत्रित करने और भोजन देने का निर्णय लिया। बिक्री में लंबे समय तक वृद्धि की आशा में उसने अपनी पुत्री को विक्रम के साथ विवाह करने के लिए कहा। भोजन के बाद जब विक्रम कमरे में सो रहे थे, तभी पुत्री ने कमरे में प्रवेश किया। वह बिस्तर के पास विक्रम के जागने की प्रतीक्षा करने लगी। धीरे धीरे उसे भी नींद आने लगी। उसने अपने गहने उतार दिए और उन्हें एक बत्तख के चित्र के साथ लगी कील पर लटका दिया। वह सो गई। जागने पर विक्रम ने देखा कि चित्र का बत्तख उसके गहने निगल रहा है। जब वे अपने द्वारा देखे गए दृश्य को याद कर ही रहे थे कि दुकानदार की पुत्री जग गई और देखती है कि उसके गहने गायब हैं। उसने अपने पिता को बुलाया और कहा कि वह चोर है। विक्रम को वहां के राजा के पास ले जाया गया। राजा ने निर्णय लिया कि विक्रम के हाथ और पैर काटकर उन्हें रेगिस्तान में छोड़ दिया जाए। जब विक्रम रेगिस्तान में चलने में असमर्थ और खून से लथपथ हो गए, तभी उज्जैन में अपने मायके से ससुराल लौट रही एक महिला ने उन्हें देखा और पहचान लिया। उसने उनकी हालत के बारे में पूछताछ की और बताया कि उज्जैन वासी उनकी घुड़सवारी के बाद गायब हो जाने से काफ़ी चिंतित है। वह अपने ससुराल वालों से उन्हें अपने घर में जगह देने का अनुरोध करती है और वे उन्हें अपने घर में रख लेते हैं। उसके परिवार वाले श्रमिक वर्ण के थे। विक्रम उनसे कुछ मांगते हैं। वे कहते हैं कि वे खेतों में निगरानी करेंगे और हाँक लगाएंगे। मतलब विक्रम उनसे कुछ काम मांगते हैं, तो फिर वो कहते हैं कि वे खेतों में निगरानी करेंगे और हाँक लगाएंगे, ताकि बैल अनाज को अलग अलग करते हुए चक्कर लगाएं। वे वहाँ सदैव के लिए केवल मेहमान बनकर ही नहीं रहना चाहते हैं। एक शाम जब विक्रम काम कर रहे थे, हवा से दीपक बुझ जाता है। वे दीपक राग गाते हैं और फिर से दीपक जलाने का प्रयास करते हैं। इससे सारे नगर के दीपक जल उठते हैं। नगर की राजकुमारी ने प्रतिज्ञा की थी कि वह ऐसे व्यक्ति से विवाह करेगी जो दीपक राग गाकर दीपक जला सकेगा। वह संगीत के स्रोत के रूप में उस विकलांग आदमी को देखकर चकित हो जाती है, लेकिन फिर भी उसी से शादी करने का फैसला करती है। राजा जब विक्रम को देखते हैं तो याद करके आग बबूला हो जाता है कि पहले उन पर चोरी का आरोप था और अब वह उनकी बेटी से विवाह के प्रयास में है। वे विक्रम का सर काटने के लिए अपनी तलवार निकाल लेते हैं। उस समय विक्रम अनुभव करते हैं कि
उनके साथ यह सब शनि की शक्तियों के कारण हो रहा है। अपनी मौत से पहले वे शनि से प्रार्थना करते हैं कि वे अपनी गलतियों को स्वीकार करते हैं और सहमति जताते हैं कि उनमें अपनी हैसियत की वजह से काफ़ी घमंड था। शनि प्रकट होते हैं और उन्हें उनके गहने, हाथ, पैर और सब कुछ वापस लौटाते हैं। विक्रम शनि से अनुरोध करते हैं कि जैसी पीड़ा उन्होंने सही है वैसी पीड़ा सामान्य जन को ना दे। वे कहते हैं कि उन जैसा मजबूत इंसान भले ही पीड़ा सह ले, पर सामान्य लोग सहन करने में सक्षम नहीं होते। शनि उनकी बात से सहमत होते हुए कहते हैं कि वे ऐसा कतई नहीं करेंगे। राजा अपने सम्राट को पहचान कर उनके समक्ष समर्पण करते हैं और वह अपनी पुत्री का विवाह उनसे कराने के लिए सहमत हो जाते हैं। उसी समय दुकानदार दौड़कर महल पहुंचता है और कहता है कि बत्तख ने अपने मुंह से गहने वापस उगल दिए हैं। वह भी राजा को अपनी बेटी सौंपता है। विक्रम उज्जैन लौट आते हैं और शनि के आशीर्वाद से महान सम्राट के रूप में जीवन व्यतीत करते हैं। नवरत्न और उज्जैन में विक्रमादित्य का दरबार। भारतीय परंपरा के अनुसार धन्वंतरी, छपनक, अमर सिंह, शंकु, खटकर पारा, कालिदास, बेताल भट्ट या बेताल भट्ट, वर रुचि और बारह मिहिर उज्जैन में विक्रमादित्य के राज दरबार का अंग थे, जो कि नवरत्न के रूप में जाने जाते थे। कालिदास प्रसिद्ध संस्कृत महाकवि थे। बारह मिहिर उस युग के प्रमुख ज्योतिषी थे जिन्होंने विक्रमादित्य के बेटे की मृत्यु की भविष्यवाणी की थी। बेताल भट्ट एक धर्माचार्य थे। माना जाता है कि उन्होंने विक्रमादित्य को 16 छंदों की रचना, नीति, प्रदीप, आचरण का दिया का श्रेय दिया है। ये एक श्लोक दिया है विक्रमादित्य के बारे में। विक्रमार्कस्य आस्थाने नवरत्नानि धन्वंतरी। ये जो हमने पीछे पढ़ा है कि 9 रत्नों के बारे में, वही बताया गया है। कौन कौन से हैं 9 रत्न? धन्वंतरी, छपनक, अमर सिंह, ठीक है, शंकु, बेताल भट्ट, घटक पर कालिदासा, ख्यातो 12 मिहिरो, नृपते सभायाम रत्नानि बे वर रुचि निर्भ विक्रमस्य। ये बताया कि ये 9 रत्न थे दरबार में। इसके आगे मध्य प्रदेश में उज्जैन नगर के महाकाल मंदिर के पास विक्रमादित्य टीला है, जहां विक्रमादित्य के संग्रहालयों में नवरत्नों की मूर्तियां स्थापित की गई हैं। भारत और नेपाल की हिंदू परंपरा में व्यापक रूप से विक्रम संवत का प्रयोग प्रचलित है। कहा जाता है कि 56 ईसा पूर्व में सम्राट विक्रमादित्य ने इसका आरंभ किया था।